देखो, एक बात ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करने वाला इस निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर टेक्नोलॉजी को उपयोग करने वाला राजनीतिक पार्टी अगर कोई है देश में, मध्य प्रदेश में, वो भाजपा है। स्वाभाविक है, जब निचले स्तर पर जाते हैं तो कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर, नेट के व्यवस्था के कारण, हमारे कार्यकर्ता और फ़ोन की जो स्थिति है उसके कारण, फ्लक्चुएशंस के कारण कुछ दिक्कतें आती हैं, स्वाभाविक है। मेरा कहना आप समझिए कि पॉलिटिकल वर्कर का इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल एजुकेशन भी हो रहा है। अब कल्पना करो कि देश के प्रधानमंत्री जी आज करोड़ों लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संबोधन कर रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन भी है। तो ये ऐप में कुछ दिक्कतें हैं, केवल जो 5 तारीख को बढ़ाने का काम ये ऐप के कारण नहीं है। ऐप एक विषय है, कोरोना भी है। कोरोना में हमारे खुद की कार्यकर्ता चलते चलते कोरोनाग्रस्त भी हो रहे हैं। 3 दिन टाइम दिया, 5 दिन गड़बड़ हो गया, फिर बाद में उनको समय बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हम कई कारणों से इसको पूर्ण करने के लिए 5 तारीख तक इसको बढ़ाया है। और प्रदेश भर में एक समय ऐसा भी आएगा कि ये सब होने के बाद कुछ ऐसे द्वीप होंगे, इक्के दुक्के जगह होंगे, वहाँ किसी कारण से, कोविड के कारण से, किसी और के कारण से दिक्कतें आती है, तो वहाँ अलग से भी हम बाद में बढ़ाएंगे। किंतु ये अभियान संपूर्ण रूप से सफल अभियान और पूरे देश भर में इतने गिनीज रिकॉर्ड्स में चढ़ने लायक राजनीतिक अभियान ये हम मध्य प्रदेश में लिया है। अच्छा है, मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने की आदत लग जाती है। हम गौशाला जाते हैं तो गौशाला गोबर के बारे में पहले अपमानजनक बोलते थे, अभी बंद कर देते हैं। और गाय के विषय में प्रकल्प और मैनिफेस्टो में भी आते हैं। और कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं, पहले तो वो गांव जाने की बात कहते थे केवल, कभी घर जाने की बात ये कांग्रेस की इतिहास में पहली बार है। तो भाजपा को देखते देखते अगर पार्टी चलाना का सीख लेते हैं तो ये हमारा योगदान है देश की राजनीति के लिए। लेकिन सीखना चाहिए, नौटंकी नहीं करना चाहिए।